ये क्या मम्मी, फिर से आ गई आप मेरे घर पर? आज क्या करने आई हो? अरे बता तो देती आने से पहले। ये भगवान, तू मेरी बेटी है या दुश्मन? अरे तुम्हारे घर पर आने के लिए मैं बता कर आऊँ? तुझे तो बोलना चाहिए मम्मी ये तुम्हारी बेटी का घर है, जब मन चाहे आ जाओ, लेकिन बोलती हो कि बता के आना चाहिए। धीरे बोलो मम्मी, धीरे बोलो, मेरे बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे। और एक बात और, मेरे बच्चे उठे ना उठे, मेरी सासू माँ जरूर उठ के चिल्लाने लग जाएगी, बहू इस टाइम किससे बातें कर रही हो, कौन आया घर में। मैं ये बोलने आई थी, अपने पड़ोस में जो कालावती है ना, उसकी बेटी के दो दो लड़कियां हुई हैं और फिर से माँ बनने वाली है दूसरी बार। मम्मी आपके पास खाली टाइम है क्या? ये बात आप फ़ोन पर भी तो बता सकती थी। अब उसके लिए, वो दूसरी बार माँ बनने वाली है, उसके लिए आपको यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी मम्मी? वैसे भी मम्मी, मेरे दो दो बच्चे हैं, इधर उधर के बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे बच्चों को संभालने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो मत बोला करो कालावती की बेटी कितनी बार माँ बनने वाली है, कितनी बार सास बनने वाली है, ये सब मत सुनाया करो मुझे। भगवान, मैं तुझे कैसे समझाऊँ? अरे वो दूसरी बार माँ बनने वाली है, उसमें तेरी माँ का फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा की बात कर रही हूँ मम्मी, मुझे तो ये बात पहली बार पता चली कि कोई माँ बनने वाली है, उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। ये कैसे हो सकता है मम्मी? अरे मैं भी माँ बन गई हूँ, मुझे भी इतना समझ है। कोई दूसरी बार पहली बार माँ बनने, उससे दूसरे का क्या फ़ायदा? अरे गधेरी, मेरी बात तो सुन पहले। उसको दो दो लड़की हुई है पहले से, इस बार उसको लड़का चाहिए। मैंने उससे बात कर लिया है, मैंने ये बोला है कि मेरी बेटी को दो दो लड़का जन्म लिया है, और मेरी बेटी जिसको भी छू देती है उसको लड़का जन्म लेता है। तो तुझे बस उसको छूना है, उसके बदले वो मुझे 10,000 रुपये देगी। और उसने मुझ पर भरोसा कर लिया है, उसको पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी उसको बेटी को छू देगी तो उसको पक्का लड़का जन्म लेगा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, और मैं ये सब नहीं मानती कि मेरे छूने से उसको लड़की को लड़का जन्म लेगा। तो प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी बस नाम के हो, अरे कभी नहीं अपनी माँ को काम आने वाली हो तुम। मेरे को 10,000 रुपये मिलने वाला है, बस तुम एक बात तो मेरी मान लो। उसमें दिक्कत क्या है? छूना ही तो है, बाकी बात देख लेंगे। उसको लड़का हो या लड़की, मुझे क्या करना उससे? मुझे 10,000 रुपये तो मिल जाए बस। मम्मी जितना आपको आसान लगता है उतना आसान नहीं है ना उसको छूना। अरे मेरे घर में दो दो सास है, चार आंखों से मुझ पर नज़र रखा जाता है, हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती है। मैं कैसे जा सकती हूँ उसको छूने? समझा करो मम्मी, मेरी दोनों सासू हमेशा मुझ पर नज़र रखती है, तो नहीं जा पाऊँगी मैं आपको 10,000 रुपये दिलाने। बस आप ये आसान ना लगाओ, आप चले जाओ यहाँ से। तो एक काम करती हूँ, मैं उसी को यहाँ पे ले आती हुई तुम्हारे घर पर, तब सही रहेगा ना? और दिक्कत है मम्मी, जब आप लेकर आओगी ना, तुम दोनों सासें ना सवाल करेगी कि ये कौन है, ये किसको लेकर आई है तुम्हारी मम्मी, ये मेरा घर है धर्मशाला नहीं, किसको किसको लेकर आती है तुम्हारी मम्मी। तो ठीक है, वो यहाँ नहीं आएगी तो तू अपने घर चलेगी, बस हम दोनों वहाँ चलेंगे और तुम्हारी दोनों सासों को मैं संभाल लूँगी। चलो चुपचाप तुम। अच्छा, तो ये माँ बेटी की सवारी फिर से घूमने निकल पड़े, अभी बताती हूँ। अच्छा मौका है, घर खाली दिख रहा है, चलो जल्दी। 1 मिनट रुको जरा, सबर करो। अरे किधर चल दी माँ बेटी की सवारी? मैंने कहा था ना मम्मी, इतना आसान नहीं है। देख ली ना मेरी सासू माँ, अब आप ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ बच्चों के पास। कहाँ जा रही हो बहू? बताती हूँ समधन जी, मेरी बेटी बहुत दिन से मेरे पास नहीं रहती ना, तो इसलिए आज मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं उसको लेकर अपने घर जाऊँ, 2-4 दिन उसके साथ रहूँ मैं। समधन जी, झूठ बोलने से पहले सोच तो लो कि झूठ कैसे बोलते हैं। आपकी बेटी माँ बन गई है, दो दो बच्चों की माँ है। बच्चे अपने घर पे रहेंगे, आप अपनी बेटी के लेके अपने घर जाओगे, 2 दिन रखोगे, ये कैसे संभव है? और बहू तुम्हारी माँ ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। अरे तुम तो मना कर सकती थी, तुम माँ हो छोटे छोटे बच्चों की, उसको छोड़ के कैसे जा सकती हो रहने मायके में 2 दिन? आप नहीं जाने दोगे बच्चों के साथ मेरी बेटी को उसके मायके, इसीलिए बस मैंने सोचा इसको अकेले ही लेकर चली जाती हूँ। भगवान, बहू ये तुम्हारी ही माँ है कि किसी और की माँ को अपना माँ मानती हो? अरे कैसे कैसे विचार इसके मन में आते रहते हैं। तो समधन जी, मैं जाऊँ अपनी बेटी को लेके? 2 दिन आपकी बेटी बच्चों के बिना रह लेगी तो लेकर जाओ आप। जब आपको कोई दिक्कत नहीं है, माँ को कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? लेके जाओ आप। क्या की मम्मी आपने? अरे मैं 2 दिन कैसे रहूँगी अपने बच्चों के बिना? आपने सोचा क्यों नहीं बोलने से पहले? आप बताओ, मैं रह लूँगी 2 दिन। अरे रह लेगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा? चल 2 दिन रह लेना, उसके बाद आ जाना। तब तक उसकी 2-2 दादी है ना संभालने के लिए दोनों बच्चों को, तू टेंशन ना ले। चल मम्मी, मैं नहीं रह पाऊँगी बच्चों के बिना 2 दिन। मैं तो 2 मिनट भी ना रह सकती। एक तो झूठ बोल के बोल रहे हो चलने के लिए, ये तो और मुश्किल है मेरे लिए। मैं नहीं जाऊँगी, आप चले जाओ, कभी और सोचेंगे। हाँ ठीक है जा रही हूँ, तुम सोचना कभी जब तेरी माँ को पैसा कमाने का मौका ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर करना आप सब।